जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्गत युक्ति। इसका हिंदी में रूपांतर है निर्गत युक्ति। मतलब ऐसी डिवाइस जो सीपीयू से डेटा को बाहर इनपुट करके आउटपुट करके दिखाए, यानी कि मॉनिटर पर दिखाए या प्रिंटर में प्रिंट हो। कुल मिलाकर के घर की सामान को बाहर फेंकना, ठीक ना। जैसे आप डेली बाय डेली अपने घर के कूड़े को घर से बाहर फेंकते हैं, आउट करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं आउटपुट। यानी कि हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर के सीपीयू से डेटा बाहर की तरफ आउटपुट करे या भेजे, निर्गत करे, उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, समझ गए आउटपुट डिवाइस। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे हो गया हमारा मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, और क्या हो सकता है, प्लॉटर। ठीक है, अगले की बात करें स्पीकर, ठीक है, प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये जितने डिवाइस हैं, अगर हम बात करें मॉनिटर की या प्रिंटर की, प्लॉटर की, स्पीकर की, प्रोजेक्टर की, तो ये ऐसे यंत्र हैं, ये ऐसी डिवाइस हैं जो कंप्यूटर के डेटा को आउटपुट करके शो करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट देखिए मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, देखिए अगर हम इसको ऐसे देखें तो आपके घरों में जो टीवी के आकार का जो डिवाइस है उसे हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, जो आप लोग टीवी देखते हैं तो जो टीवी के आकार का जो आपका घर में डिस्प्ले पड़ा हुआ है वही क्या होता है, हमारा मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनिटर कैसे आउटपुट करता है, तो जैसे ये मानिए कंप्यूटर में ये एक मॉनिटर है, ठीक है, ये हो गया हमारा सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू का मतलब ये हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके माध्यम से डेटा हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और बाहर कहाँ निकालते हैं, तो मॉनिटर पर शो करते हैं। ठीक है, मॉनिटर पर निकालते हैं बाहर या प्रिंटर पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब मॉनिटर की बात करें कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉनिटर जो होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा टीएफटी, सेकेंड होता है सीआरटी। आप क्रम मत याद करिए, मतलब जो भी आप अपने हिसाब से जो भी क्रम रखना चाहें आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टीएफटी, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी और प्लाजा। ठीक है, टीएफटी का पूरा नाम क्या होता है, टीएफटी का फुल फॉर्म देखें तो इसको कह सकते हैं थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, मतलब ये पतली सी परत होती है ट्रांजिस्टर की, उस पर ये दिखाए जाते हैं। अगर हम अगले की बात करें सीआरटी की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगले की बात करें एलसीडी की,
तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी की बात करें तो कई सारे एग्जामों में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि एलसीडी का फुल फॉर्म बताइए या एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो एलसीडी का जो पूरा नाम होता है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, आप इनके फुल फॉर्म को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में कई बार इसके फुल फॉर्म को पूछ लिया जाता है। तीसरा है एलईडी। एलईडी क्या होता है? तो एलईडी का जो फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और प्लाजा मॉनिटर होता है। ठीक है, प्लाजा मॉनिटर जो काफी मांगे आते हैं। पहले टीएफटी का यूज होता था। ठीक है, प्रचलन में पहले टीएफटी आया। हमने इसको एक क्रम में रखा है ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसान रहे। फर्स्ट टीएफटी मतलब पहले ये प्रचलन में था, उसके बाद इससे थोड़े से महंगे और थोड़े से इससे अच्छे प्रभाव के दिखने वाले सीआरटी आते हैं। ठीक है, इससे अच्छे एलसीडी, इसके बाद हमारा एलईडी और अब आ गया हमारा प्लाजा। तो प्लाजा बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर महंगा भी मिलता है और एक तरीके से बहुत विशेष क्वालिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे टाइप ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंटर के बारे में। अगली जो हमारी आउटपुट डिवाइस है वो है हमारी प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर को हिंदी में मुद्रक भी बोलते हैं। परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रिंटर की हिंदी क्या होती है। तो प्रिंटर की हिंदी होती है मुद्रक। ठीक है, अगर आप लोग प्रिंटर को देखे हो तो कुछ इस तरीके का प्रिंटर दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रिंटर मार्केट में देखने को मिलता है। ये ऊपर का जो भाग कवर किया हुआ है, ठीक है, इसको आप ऐसे अप करते हैं, उठाते हैं, इसके नीचे आप पेज रख करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं, या अन्यथा आप यहाँ पर आप पेज रखे रहते हैं। ठीक है, तो आप कंप्यूटर के माध्यम से आप इसको कमांड देंगे प्रिंट करने का, तो वो आपका प्रिंट आउट प्रिंट कर देगा, प्रिंट आउट निकाल देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर की जो हिंदी होती है वो मुद्रक होती है। प्रिंटर किसी भी मैटर्स को या डेटा को प्रिंट करने के काम आता है। और ये इन आउटपुट डिवाइस कैसे हुआ? अगर हम आउटपुट की बात करें, आउटपुट कैसे हुआ, कैसे कहेंगे कि आउटपुट डिवाइस है? तो हमने बता रखा है आपको कि वह डिवाइस जो डेटा को या किसी भी मैटर्स को सीपीयू के बाहर आउट करे या शो करे या दिखाए, तो उस हर एक डिवाइस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये जो प्रिंटर होता है ये कंप्यूटर के अंदर से डेटा को लेकर के बाहर एक पेज पर प्रिंट करता है या शो करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। अगर इसके हम टाइप की बात करें कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर को भी दो भागों में बांटा गया होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को चार भागों में, या कह लें तो ये चार प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं।
इम्पैक्ट प्रिंटर की पहले अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी क्या है, खास बात क्या है, ठीक। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये एक बार में एक लाइन ही प्रिंट करते हैं, यानी कि एक एक अक्षर को एक बार में ये प्रिंट करते हैं, ठीक है। और ये प्रिंट करते समय एक प्रकार का मैकेनिकल साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जब प्रिंटर प्रिंट करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये जब प्रिंट करते हैं तो एक प्रकार का अजीब सा मैकेनिकल यानी कि खट 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 की आवाज करते हैं, ठीक है। इस पर रबड़ लगे होते हैं, ठीक है, रबड़ लगे होते हैं, इस पर पिन लगे होते हैं, ठीक है। इसमें जो इंक होता है, जो स्याही जो होती है, ये हैमर के माध्यम से, ठीक है, हैमर जैसे थोड़ा होता है, छोटे छोटे इसके जो बटन्स होती है, की होती हैं, वो जब हम लोग जैसे मान लीजिए ए हमने लिखा, टाइप किया, तो इनके जो हैमर होते हैं वो इंक को ले आकर पेपर पे से हैमर से ठग दे, इसको क्या बोलते हैं, इस पर पीटते हैं या रखते हैं उस कीज को, तो जाकर के वो पेपर पर अक्षर टाइप होता है। मतलब कि आवाज को लाने का जो रीजन है वो इसमें लगा हुआ हैमर होता है, जो पेपर पर झटके से गिरता है और वो हमें आवाज दिखाई देती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में देखें, अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर को देखें तो इम्पैक्ट प्रिंटर में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं। एक आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में डीएमपी प्रिंटर भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा डेजीविल प्रिंटर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में DWP भी कहते हैं, ठीक है। ये जो दोनों प्रिंटर होते हैं ये एक तरीके से आवाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये आवाज उत्पन्न करते हैं, ये पहली बात हो गई। दूसरी अगर देखें तो ये एक बार में एक अक्षर टाइप करते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड की बात करें तो ये काफी स्लो होते हैं, यानी कि धीमी गति से प्रिंट करते हैं, ठीक है। और ये खर्चीले भी होते हैं, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये जो आप एक तरीके से टाइपराइटर देखे होंगे, टाइपराइटर जो कोर्ट कचहरी में देखने को मिलते हैं, ये जो टाइपराइटर होते हैं वो प्रिंट करते समय खट खट की आवाज करते हैं, वही होते हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इम्पैक्ट प्रिंटर समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रिंटर है नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर। अब इसकी खास बात क्या है, तो अगर इसके खास बात की चर्चा करें तो एक तो ये साउंड उत्पन्न नहीं करते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये मतलब ये खटखट की आवाज नहीं करते हैं, ठीक है। तो भाई क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें लगा होता है लेजर। ये लेजर लाइट के माध्यम से अक्षरों को या शब्दों को
पेपर पर टाइप करते हैं, जिससे पता नहीं चलता है कि कब हमारा अक्षर टाइप हो गया, ठीक है, कब प्रिंट हो गया। आगे बात करें तो इसमें रबर भी नहीं लगा होता है, ठीक है। ये एक बार में कई शब्द या कई अक्षर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखें तो ये कम खर्चीले होते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इनका यूज स्टूडियो, ठीक है, स्कूल या किसी भी प्रकार की शॉप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, इसी नॉन इम्पैक्ट प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं इन्हीं का यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले देखें तो इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है। सेकेंड देखें थर्मल प्रिंटर होता है। थर्ड की बात करें लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इसमें लगा होता है कार्टेज। आप लोग कार्टेज का नाम सुने होंगे, ये छोटा सा, ये ऐसे इसमें कलर्स के अलग अलग डिब्बे टाइप बने होते हैं। इसमें इसकी खास क्वालिटी यह है कि एक डिब्बे में कलर आता है और एक डिब्बे में आता है इसका केवल ब्लैक इंक, ठीक है। इसमें कलर होता है, ठीक, कलर वाला इंक होता है, और एक में होता है केवल ब्लैक इंक। अच्छा, पीछे जो हमने बताया है इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं केवल एक सिंगल कलर में ही प्रिंट देते हैं, टोटल ब्लैक, केवल काले अक्षर में ही वो सब प्रिंट कर सकते हैं, उनमें अलग प्रकार के कलर नहीं भर सकते, ठीक है। और ये जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं, नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं ये कलर्स में आते हैं, यानी कि अगर हमें किसी अलग प्रकार के कलर्स में कोई भी फाइल फोटो प्रिंट करना होता है तो हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर की खास बात एक और देखें तो इनका जो प्राइस है, ठीक है, मार्केट में आसानी से 3,500 के आसपास, यानी कि 3,500 रुपए से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 3,500 या 4,000 के आसपास इसका स्टार्टिंग होता है। इसमें अलग से 400 रुपए के आसपास का कार्टेज आता है। आप इसको आसानी से घर मंगा सकते हैं, आसानी से मार्केट में इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी चर्चे में रहने वाला या काफ़ी यूज होने वाला प्रिंटर वाला है, ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर अगले की बात करें थर्मल प्रिंटर, तो ये एक तरीके से जो पेपर जो होता है, पेपर इसको वार्म कर देता है, गर्म करके प्रिंट करता है इसको, ठीक है। अगर आप थर्मल प्रिंटर देखे होंगे किसी दुकान पर, अगर पेज निकालते टाइम उसको टच करके देखे होंगे तो ये जो पेज प्रिंट होते हैं वो बिल्कुल गर्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इंक होता है वो रासायनिक तौर पर, इन दोनों की बात करें हम लोग, रासायनिक तौर से इंक को उस पर छिड़काव करते हैं और छिड़काव के माध्यम से ही अक्षरों को टाइप कर देते हैं, ठीक है। इसमें हैमर नहीं लगे होते हैं। इसकी खास बात है कि इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं इनमें हैमर का यूज और रबर का यूज नहीं होता है। इसमें केवल रासायनिक तौर पर इंक जो होता है वो छिड़काव विधि से अक्षरों को इस पर लिखा जाता है, ठीक है। वो थर्मल प्रिंटर हो या
लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर में लेजर लाइट लगी होती है, ठीक है, लेजर, और लेजर लाइट के माध्यम से ही अक्षरों को टाइप किया जाता है और प्रिंट किया जाता है। ये जो लेजर प्रिंटर होता है आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसमें कलर्स के तौर पर 3 प्रकार के कलर्स यूज होते हैं, ठीक है। एक ब्लैक को छोड़ दें, अगर ब्लैक को हम छोड़ दें, वो तो अलग एक सिंगल कलर होता है, ब्लैक को छोड़ दें तो इसके अलावा रेड, ग्रीन और येलो, 3 प्रकार के जो कलर होते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और येलो, इस 3 प्रकार के कलर्स को एक डिब्बे में, अलग अलग डिब्बे में भर दिया जाता है और उसको सेट कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे करके डिब्बे बटे होते हैं, उनमें अलग अलग डिब्बों में इंक को भर दिया जाता है और एक ब्लैक होता है, ठीक है, इसको अलग से लगा दिया जाता है बाहर से, ताकि जो जिस भी कलर में हम प्रिंट को प्रिंट करना चाहें, वो चाहे रेड हो, ग्रीन हो, या इसको मिक्स करके भी कई प्रकार के कलर्स को अगर बनाया जाए तो आसानी से जो ये जो लेजर प्रिंटर होता है, ये आसानी से कलर्स को मिक्स करके आपके मनचाहे कलर को प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं आज के डेट में, स्टूडियो हो गया, ठीक है, स्टूडियो हो गया, ठीक है, या कोई शॉप हो गई, ठीक, या स्कूल हो गया, ठीक है, इन या कहीं भी जहां भी आप अलग अलग कलर्स के प्रिंटर्स आप प्रिंट चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्टर एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं और आवाज बिल्कुल उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। ये लेजर लाइट के माध्यम से प्रिंट करते हैं, इसमें रबर नहीं होता है और ये एक बार में कई सारे अक्षर को टाइप कर सकते हैं। ये कम खर्चीले होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। और आगे बात करें तो इसमें कलर्स के लिए 3 डब्बे, रेड, ग्रीन और येलो और एक ब्लैक, 4 प्रकार के डब्बे लगे होते हैं। इसमें काफी मात्रा में कलर्स को भरा जाता है और उसके माध्यम से कलर्स को मिक्स करके अपने मनचाहे प्रकार के कलर्स को हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसके इंकजेट हो गया, इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया, लेजर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नॉन इम्पैक्ट को देखें, ठीक है। अब आगे हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अगली जो आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे, प्रोजेक्टर एक छोटा सा डिवाइस होता है ऐसे करके, ठीक है। ये प्रोजेक्टर ऐसे करके एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और छोटी सी चीज या छोटे से मैटर या छोटे से पार्ट को एक बहुत बड़े से आकार में, बहुत बड़े से साइज या दीवार, ऐसा कहें कि एक 75 इंच या 100 इंच के आकार में इसको बड़ा या छोटा करके दीवार पर भी दिखा सकते हैं, पर्दे पर भी दिखा सकते हैं। यानी कि अगर कहीं भीड़ की बात करें, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो या कई लोगों को प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ मैटर समझाना हो, दिखाना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। अब बात करें कि ये प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस कैसे हो गया, क्यों करेंगे हम, ठीक है। तो जरा इसको समझते हैं। ये जो प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर या सीपीयू से कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के पश्चात जो मैटर्स होता है, जो भी मैटर हो या जो भी हमारा डाटा हो या जो भी हमारा प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट को सीपीयू के माध्यम से पर्दे पर या दीवार पर शो करता है, दिखाता है, ठीक है, दिखाता है। तो भाई हमने बता रखा था कि हर एक डिवाइस जो कंप्यूटर से डाटा बाहर आउटपुट करे वो हमारी कहलाती है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो प्रोजेक्टर भी क्या है हमारा, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। अगले की बात करें तो वो होता है
हमारा स्पीकर। अब स्पीकर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। स्पीकर अगर हम एग्जांपल्स के तौर पर देखें तो डीजे, ठीक है, डीजे से हर कोई परिचित है। ये जो स्पीकर्स होते हैं ये साउंड को सिग्नल के रूप में, कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं, इसलिए कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। स्पीकर एक तरीके से देखें तो बड़े बड़े साउंड बॉक्स भी हो सकते हैं, साउंड बॉक्स के रूप में भी हो सकते हैं, या छोटे छोटे जैसे आप लोग हेडफोन यूज करते हैं, ठीक है, या ईयरफोन यूज करते हैं, ठीक है, ईयरफोन यूज करते हैं। तो ये इसके अलग अलग रूप है, ठीक है। स्पीकर के क्या है? अलग अलग रूप है, जो आपके मोबाइल से या आपके कंप्यूटर्स से साउंड के रूप में सिग्नल्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है, आपके कानों तक सुनाई जाती है। तो यह स्पीकर जो होता है यह भी हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो हमने आज विशेष तौर पर आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में प्रोसेसिंग डिवाइस और बचा हुआ है हमारा क्या बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।